हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नंबर सीरीज के कुछ नए क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं जिनमें हमें यह पता होता है कि भाई इसका आंसर निकालने में टाइम जरूर लगेगा, तो हमें उन क्वेश्चंस को बनाना है, छोड़ देना है, उनकी चर्चा हम थोड़ी सी यहाँ पर करेंगे। और आपका एसबीआई क्लरिकल मेंस का एग्जाम हो तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस की हम उम्मीद कर सकते हैं। और जो आज के क्वेश्चन है ये हमने स्मार्ट कीड़ा के टेस्ट जोन के पोर्टल से लिए हैं, तो आप ऐसे और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहां पर जाकर कर सकते हैं। और साथ में फ्री कंटेंट को मैं हमेशा प्रमोट करता हूं। स्मार्ट कीड़ा पर जाकर आप प्री लेवल के इतने सारे क्वांट के टॉपिक जो है बना सकते हैं। सिंपली आपको इस वेबसाइट पर जाना है और क्विज सेक्शन में जाकर प्रैक्टिस करनी है। ओके, सबसे पहले यहां पर बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका आईबीपीएस पीओ मेंस 2019 में बेसिकली पूछा गया था। कुछ सिमिलर इसी टाइप का पैटर्न था। मैं आपको इस क्वेश्चन से कराने से पहले एक क्वेश्चन और कराना चाहूंगा। पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद हम उस क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। यहां पर क्या कहा गया कि दो सीरीज दी गई हैं और इसमें आपको निकालना है कि जो पहली सीरीज का पैटर्न है सेम वही पैटर्न यहां पर है, तो जो सेकंड वाली सीरीज है इसका फिफ्थ टर्म बताओ। ठीक है, जो श्रृंखला बी है सीरीज बी और सीरीज ए के हिसाब से ही इसका फिफ्थ टर्म निकालना है। तो ये देखो फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये जो क्वेश्चन मार्क है ये वाली वैल्यू हमें पता यहां पर करनी है। ओके, तो पहले हमें क्या करना है कि इसका लॉजिक यहां पर निकालना है कि इस वाली सीरीज का लॉजिक क्या है। देखो 15 से 63 आपके मन में आ रहा होगा सवाल की 15 से 63 डायरेक्ट आ रहा है, तो आप ऐसे ही तो करोगे 15 इंटू 4 कितना हुआ 60 प्लस 3 कर दिया। अब आप आगे देखो 63 से 255 इसमें क्या चल रहा है। देखो अगर मैं 60 में 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 240 हो जाएगा। अगर मैं 63 में सेम पैटर्न लगाऊं इंटू 4 की मल्टीप्लाई तो ये 3 इंटू 4 12 है, 60 इंटू 4 कितना हुआ 240 प्लस 12 252 प्लस 3 कर दूं जो पैटर्न अभी लगाया तो वही से आपका 255 भी बन गया। आगे देख लो क्या मुझे यही सेम पैटर्न मिल रहा है इंटू 4 प्लस 3 ही मिल रहा है। तो देखो 255 इंटू 4 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा। देखो आप ये देखो 250 इंटू 4 कितना हुआ 1000, 5 इंटू 4 20, तो ये कितना होगा 1020 1020 हो गया। इसके बाद कितना नंबर है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, ये है आपका आपको इसमें 3 ऐड भी करना है ना, तो 1020 प्लस 3 कर दोगे तो 1023। तो मतलब लॉजिक हमारा यही लग रहा है। ओके, जब हमें लॉजिक पता चल गया तो अब ये नंबर 11 से स्टार्ट है और 11 से स्टार्ट है और ये फर्स्ट जो आपकी पोजीशन है मतलब पहला पद है। ठीक है, ये क्या है फर्स्ट टर्म है। तो अगला जो टर्म आएगा इसमें 11 इंटू 4 प्लस 3 कर देंगे, 44 प्लस 3 कितना हो गया 47। ओके, इसके बाद अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा 47 इंटू 4 प्लस 3, सेम लॉजिक लगेगा, ये आ जाएगा आपका 191। इसके बाद क्या करोगे 191 इंटू 4 प्लस 3, सेम लॉजिक आप यहां पर लगाओगे। तो देखो 191 इंटू 4 19 इंटू 4 190 इंटू 4 कितना हुआ, ये आपका हो गया 760 और 1 इंटू 4 764 प्लस 3 767 आ जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्या हो जाएगा 767 इंटू 4 प्लस 3। ओके, इसको आप कर लोगे तो ये आप देखो यहां पर मुद्दा हमारा ये था कि ये हमारी फर्स्ट टर्म थी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट थी, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई और ये हमारी जो फिफ्थ हो गई। तो इसकी मल्टीप्लाई 4 से करोगे कितना आ जाएगा 4 इंटू 7 28 8 2 4 इंटू 6 24 24 2 26 4 इंटू 7 28 2 30, तो कितना आ गया 3068 प्लस 3 जोड़ दो कितना आ गया 3071 आ गया। तो आपने देखा कि पहली सीरीज के ऊपर डिपेंडेंसी यहां पर काफी ज्यादा है और यहां पर जो लॉजिक है वो कॉमन है, मतलब इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3, कभी कभी कॉमन होता है, कभी कभी कुछ अलग भी होता है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था जो मैंने अभी आपको थोड़ा लेट बोला, पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इसमें लिखा है 7 से सीरीज स्टार्ट है 17 55 225 1131 6793 एंड सो ऑन। There is another series that is series 2, ठीक है, which follows the same pattern as a series 1। तो पहली ही सीरीज की तरह दूसरी सीरीज भी सेम पैटर्न फॉलो करती है। If given that the first term of the series is 3, तो अगर पहला टर्म 3 है तो आप ये बताओ कि इट्स nth टर्म हमने दे रखा है 3913, तो आप n की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ कि वो कौन से नंबर की टर्म होगी जहां पर ये वाला आपका आंसर निकल कर आएगा। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है।
इस क्वेश्चन को बनाने का मुझे कोई अभी एक बहुत बेस्ट मेथड तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आए और उसमें बहुत बड़ा नंबर लिखा हो तो कहीं ना कहीं पर आप सबसे पहले अटेम्प्ट में ऑप्शन का ही सहारा लो, और अगर आपको ऑप्शन से निकल कर आ रहा है तब तो ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन से भी करोगे तो कहीं ना कहीं पर 3 मिनट तो आपके 3 से 4 मिनट तो लग जाएंगे एक नंबर के क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो लेकिन एक नंबर में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये लगभग 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा हुआ है कि 7 से सीरीज स्टार्ट है और ये 17 तक पहुंच रही है। तो यहां पर अगर ये मैं देखूं कि 7 से सीरीज 17 कैसे मिल पाएगी, कैसे पहुंचेगो आप, कैसे आप पहुंच पाओगे 7 से 17 के पास में। तो देखो लॉजिक क्या हो सकता है, मैं यहां पर देखूं कि 7 × 2 14 प्लस 3 17। अगर मैं ऐसा कर दूं तो ऐसा भी तो कर सकता हूं, 7 × 2 14 प्लस 3 17 हो गया। मैंने क्या किया, 17 से मुझे पता है कि 51 के आसपास में नंबर है, तो 17 × 3 51, 51 4 कितना हो गया, 55 हो गया ये। तो अब आप यहां पर ये देखो कि × 2 + 3 × 3 + 4, अगला नंबर क्या हो सकता है, अगला नंबर आपका होगा 55 × 4 + 5, तो ये कितना हो गया 220 और प्लस 5 ये हो गया 225। तो मतलब लॉजिक तो हमें पता चल गया। अब ये हमारा क्वेश्चन ये है कि जो आपकी सीरीज 1 है इसी की तरह आपको सीरीज 2 बनानी है, लेकिन ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई। इसी तरीके से कहीं पर आपको एक nth टर्म दी गई है। ओके, कोई एक नंबर होगा nth टर्म का, उसमें उसकी वैल्यू दे दी गई, तो यही पूछा है कि भाई इस n की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, और वो nth टर्म 3913 है। तो जो दूसरी सीरीज है वो 3 से स्टार्ट हो रही है, तो 3 क्या हो गया आपका फर्स्ट वाला टर्म हो गया। अब आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन है 5 8 7 और 6, तो मतलब हमें 5 टर्म तक तो जाना ही जाना है। तो 3 फर्स्ट टर्म में है, फिर हम सेकेंड में जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लॉजिक हमारा क्या लगने वाला है, लॉजिक हमारा वही लगेगा जो अभी मैंने आपको पीछे बताया, × 2 + 3, फिर × 3 + 4 × 4 + 5। तो हम जब 3 से आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 × 2 + 3, ये जो 9 आया ये सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म क्या होगी, 9 × 3 + 4 27 और 4 31 31। फिर फोर्थ टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 31 × 4 + 5, ये कितना हो गया, 4 × 3 12 120 124 5 129 129। अब आप देखो यहां पर जो फिफ्थ टर्म है वो हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 129 × 5 + 6। ठीक है, तो देखो 130 13 ले लो, 13 × 5 65 होता है, 650, इसमें से 5 माइनस कर दो, 645 और 651 651 आ गया, ये आपकी फिफ्थ आ गई। अब आप यहां पर देखो सिक्स टर्म आपकी क्या आएगी, वो आ जाएगी 651 इंटू, ये हो जाएगा × 6 + 7। ठीक है, यही तो आप यहां पर करोगे। तो आपको इस 651 में 6 की मल्टीप्लाई करनी है और फिर आपको यहां पर 7 यहां पर ऐड करना है। ओके, तो ये हो गया 6, ये हो गया 30 36, और ये कितना हुआ 6 और 6 × 5 30 0 3, 6 × 6 36 और 3 39, तो 3906 हो गया। 7 इसमें जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 3900, ये 7 6 13 3913 3913। आप ये देखो कि यहाँ पर 3913 पैटर्न मिल गया, ये आपका मैच यहाँ पर कर गया। ओके, अगर दोस्तों एग्जामिनर आपको यहाँ पर कोई और बड़ा नंबर दे देता, ठीक है, तो आपको और आगे जाने की भी जरूरत होती। सपोज कर लो कि वो यहाँ पर 3913 ना देकर इसके आगे का कोई आपको एक नंबर दे देता। एज्यूम कर लो कि इसके आगे का जो नंबर है वो मैं आपको बता दूं क्या आएगा, ये आएगा 27399। तो आपको इसके आगे भी ट्राई करना पड़ता। ठीक है, ऑप्शंस आपके दिए ही हैं, ये आपका 6 वाला यहां पर मैच कर गया है। अभी भी 2 ऑप्शन एक्टिव हैं, एक 7 और एक 8 वाला। ठीक है, तो इन तक हमें पहुंचना ही पड़ेगा। तो आप ये देख लो कि अगर 27399 दे देता तो अगला नंबर क्या हो जाता, अगला नंबर हो जाता 3913 इंटू, ये हो गया 7 + 8, यही तो हम लिखते हैं इसको। और आप इसकी मल्टीप्लाई 7 से करोगे, 3913 इंटू 7, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27391। इसमें आप 8 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 27399। यही चीज हमें अगर दे दी गई होती तो ये हमारा 8th वाली टर्म, सॉरी ये हमारा किस में निकलता, 7th टर्म में निकलता। ठीक है, इसके लिए nth हमारी 7th टर्म होती जिसकी वैल्यू ये निकल कर आई। तो अगर आपके पास इसका कोई आपको मेथड समझ में आ रहा है, मुझे तो अभी नहीं लगा, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर ढूंढता हूँ, रिसर्च करता हूँ, अगर ऐसा कोई मेथड निकला और कुछ क्वेश्चंस और बने तो मैं आपके पास जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन पॉसिबल वे एग्जामिनेशन के हिसाब से कुछ ऐसा ही है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए
आए, अगर वो क्वेश्चन 2-3 नंबर का है तब तो उसको बनाओ, क्योंकि 2-3 नंबर जरूरी होते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए अगर आप 4-5 मिनट लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं पर आप थोड़ा सा गलत करो, आपको उसकी जगह और वो 5 मिनट किसी दूसरी जगह पे लगाने हैं जिनसे कि आपका क्वेश्चन बन जाए। और जब पूरे ही पेपर में कुछ ना समझ में आए कि भाई पेपर में क्या क्वेश्चन है, कैसा है, नहीं बन रहा है, बाकी क्वेश्चन टाइम बचा हुआ है, तब तो ऐसे क्वेश्चन बनाने ही बनाने हैं। ओके, एक और क्वेश्चन बनाते हैं यहां पर, ये लास्ट है आपका। एक बार देखो ये वाला भी क्वेश्चन, इसमें लिखा है अ सीरीज इज गिवन बिलो इन विच 3 नंबर्स आर मिसिंग विच आर रिप्रेजेंटेड ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। इस पूरी सीरीज में ए, बी और सी नंबर दिए गए, आपको इस वाले जो है एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब आप यहां पर बहुत ही ध्यान से देखना कि मुझे ये बड़ी सीरीज दी है, मैं यहां पर लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। देखो 5 से 9 मतलब 4 का गैप आ रहा है, 9 से 18 9 का गैप आ रहा है। तो आप ये देखो ये 4 नहीं है, ये 2 स्क्वायर है, ये 9 से 18 के बीच में 3 स्क्वायर आ रहा है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर, यहां पर 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, यहां पर 7 स्क्वायर और यहां पर 8 स्क्वायर, यहां पर 9 स्क्वायर, यहां पर 10 स्क्वायर और यहां पर 11 स्क्वायर और यहां पर 12 स्क्वायर और यहां पर 13 स्क्वायर। आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है, इसमें प्रीवियस टर्म से कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या निकालना है, हमें इस ए को निकालना है। तो ए निकालने के लिए क्या करना है आपको, इस 144 में क्या जोड़ देना, 8 का स्क्वायर मतलब 64 आप ऐड कर दो, तो कितना आ गया 208, ए की वैल्यू आ गई। दूसरी बार आपको बी निकालना है, बी निकालने के लिए क्या करना होगा, इस वाली टर्म में 289 में 10 का स्क्वायर मतलब 289 में 100 जोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा, 289 में आप 100 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 389। ये आपको वैल्यू किसकी आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई, ये ए की वैल्यू है। सी की देख लो, ये क्या करना है कि 510 में 12 का स्क्वायर 144 कितना आ गया 654 आ गया। एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, ये इजी क्वेश्चन था, 2a प्लस बी माइनस सी, तो ये कितना आ जाएगा a प्लस बी, दैट मीन्स कि 208 प्लस 389, तो ये 208 प्लस 389 करोगे माइनस सी 654 ये करोगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे 1194, ओके, इसमें से 654 माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा 540। तो यही चीज़ हमारी आंसर के फॉर्मेट में निकल कर आ जाएगी, ठीक है, कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये आएगी। लेकिन आपने देखा इसमें 2 बार मेहनत करनी पड़ी, एक बार तो छोटी मेहनत है, इस वाली मेहनत को तो मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये स्टेप तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और इसमें भी यार कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत, ठीक है, तो एग्जामिनेशन में टाइम लग जाता है, 2-2.5 मिनट नियर अबाउट लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा चौकन्ना वहां पर रहना और ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि अगर x की वैल्यू 25.8 है और y की वैल्यू 13.02 है, तो आप ये बताओ कि 30% ऑफ xy प्लस 10% ऑफ 4x प्लस 3y इक्वल टू a, ठीक है। तो आप a की जो अनुमानित वैल्यू है वो निकाल कर बताओ कितनी आएगी यहाँ पर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, नहीं करोगे तो अगले वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे क्वेश्चन टेस्ट जोन में स्मार्ट किला के पेपर में दिया गया था, तो वहां से मैंने लिया था। आप ऐसे और भी क्वेश्चन जाकर टेस्ट जोन पर बना सकते हैं, और पहला मॉक टेस्ट फ्री है, फर्स्ट मॉक टेस्ट दैट इज फ्री हियर। ओके, तो आप क्वेश्चन बनाओ और पहला मॉक टेस्ट दो, उसके बाद आप अपना डिसाइड करना। बाकी जो फ्री एक्सेस है वो दोस्तों इन्होंने बहुत ज्यादा दे रखा है, इनके मॉक ड्रिल कंप्लीटली फ्री हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उनका यूज पूरी तरीके से करें और अपने पेपर में जो भी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है उसमें यहाँ पर आप सॉल्व करें, अपने क्वेश्चंस बनाएं ताकि आपको थोड़ा सा फायदा मिले। ओके, तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू, आप कमेंट करके जरूर रिप्लाई करना कि उस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और आगे भी फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू।